नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। मैं हूं आपके साथ दीपशिखा सिंह राजपूत। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और कुछ खबरें आपको दिखाएंगे। आपकी जरूरत और जनहित से जुड़े मुद्दों को हम हमेशा ही प्रमुखता से दिखाते आ रहे हैं, चाहे वो बिजली से जुड़ा मुद्दा हो, पानी से जुड़ी समस्या हो, अस्पतालों के हालात हो, बस सुविधा या फिर कोई और मुद्दा। इंडिया न्यूज आपके सरोकार की खबरों को लगातार रियलिटी चेक कर रहा है, दिखा रहा है। और आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं आपके शहर में अस्पतालों के क्या हाल है, आपके शहर में क्या अस्पतालों की स्थिति है। ग्राउंड जीरो से इंडिया न्यूज के संवाददाता हमारे साथ भी जुड़ेंगे, जो आज आपके आसपास के अस्पतालों का जायजा लेंगे, हालात दिखाएंगे। आज हम खड़े हैं सिंगरौली जिला के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र देवसर में, और आप हमारे पीछे देख सकते हैं किस तरह से लोगों को अपनी दवा कराने के लिए पर्ची काउंटर पर आना पड़ता है, और पर्ची कटाकर जो डॉक्टर्स बैठे हैं ऑन ड्यूटी डॉक्टर्स, उनसे दवा कराई जाती है। यहाँ करीब 400-500 गाँवों के लोगों का आना जाना है, और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र देवसर है ये। यहाँ पर रिकॉर्ड में तो 3 डॉक्टर पदस्थ हैं, लेकिन वर्तमान में अभी जो हमें देखने को मिला वो एक डॉक्टर ही ऑन ड्यूटी हैं और वो अपना काम कर रहे हैं। दूसरे डॉक्टर्स जो हैं CL सिंह, वो CBMO के चार्ज पे भी है, और वो लगातार फील्ड भ्रमण पे रहते हैं और अपने अन्य व्यवसायिक कार्यों में लगे रहते हैं। जो तीसरे डॉक्टर हैं आनंद गुप्ता, वो यहाँ के ही हैं निवासी, और ज़्यादातर लोग उन पर विश्वास नहीं करते और उनसे दवा नहीं कराना चाहते। और सीधा रुख कर लेते हैं सिंगरौली का, जहां से हमारे संवाददाता आशीष हमारे साथ बने हुए हैं। आशीष, किस तरीके की स्थितियां सिंगरौली में देखने को मिल रही हैं, ये तमाम अपडेट आपसे जानना चाहेंगे। अस्पतालों के और निरीक्षण करके हम ये जानना चाहते हैं कि यहाँ जो मरीजों को सुविधाएं दी जा रही हैं और जो मरीजों को यहाँ पर अस्पताल से दवा अन्य चीजों की सुविधाएं दी जा रही है, वो क्या चल रहा है। आज हम इसी सिलसिले पे पहुंचे हैं सिंगरौली जिले के देवसर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में, और हमने यहाँ देखा है, आप पीछे देख सकते हैं कि मरीजों की भीड़ लगातार लगी हुई है, और यहाँ 3 ड्यूटी डॉक्टर्स है। 3 ड्यूटी डॉक्टर्स में वर्तमान में अभी एक डॉक्टर ही ड्यूटी में है और वो ही मरीजों को देख रहे हैं, इस कारण लोगों की भीड़ ज्यादा है। बाकी जो 2 डॉक्टर्स है वो उनसे लोग कुछ इलाज कराना नहीं चाहते, शायद कुछ कारण है, और एक डॉक्टर जो है वो CBMO के चार्ज में भी है, और वो ज्यादातर फील्ड विजिट पे रहते हैं, और साथ ही साथ वो अपना निजी व्यवसाय भी करते हैं, जैसे पेट्रोल टंक इन्होंने खोला हुआ है और अन्य व्यवसायों में वो लिप्त रहते हैं। जिस कारण यहाँ जो डॉक्टर्स हैं उनका भाव साफ देखने को मिल पा रहा है। आशीष, जैसा कि आपने जानकारी दी कि डॉक्टर्स की कमी है, कुछ डॉक्टर्स वहां पर है लेकिन लोग उनसे इलाज नहीं करवाना चाहते हैं। आखिर क्या वजह है, क्या कारण है जिसकी वजह से लोग उनसे इलाज नहीं कराना चाहते हैं? दूसरा कि जो डॉक्टर्स अवेलेबल यहाँ पर नहीं है, उनको लेकर क्या जानकारी आ रही है, क्यों अवेलेबल नहीं है? क्या इसी तरीके की स्थितियां हमेशा बनी रहती हैं? जी, जो डॉक्टर्स की हम बात कर रहे हैं, डॉक्टर आनंद गुप्ता, वो अभी नए फ्रेशर डॉक्टर हैं जो यहाँ आए हुए हैं। लोगों का विश्वास उनके ऊपर नहीं है, इसलिए ज्यादा लोग उनको दिखाते नहीं है, लोग ट्रीटमेंट के लिए उनके पास जाते नहीं है। रही बात दूसरे डॉक्टर्स जो CBMO भी है साथ में CL से, वो CBMO के कारण, अपने पद के कारण रिकॉर्ड पे तो बाहरी विजिट पे ही रहते हैं। साथ ही साथ हम उनको बता दें कि वो लगातार यहाँ कई सालों से पदस्थ है, और उन्होंने अपनी पत्नी के नाम पे, अन्य लोगों के नाम पे पेट्रोल टंकी और अन्य कई सारे संसाधन खोल रखे हैं, जिस कारण उनका ज्यादा समय उन्हीं कार्यों में व्यस्त जाता है, वो अस्पताल की व्यवस्थाओं पे नहीं देख पाते। तो आशीष, जैसा कि भी आपने जानकारी दी, जिस डॉक्टर के बारे में बताया कि उन्होंने दूसरे व्यवसाय भी किए हुए हैं, उसकी वजह से अस्पताल में उनका जो मूवमेंट है वो थोड़ा कम होता है, तो इसको लेकर क्या अभी तक इस तरीके का एक्शन नहीं लिया गया? क्योंकि जिस तरह से आपने ये मुद्दा उठाया है, आपको जानकारी मिली है, क्या अस्पताल प्रशासन को इसकी भनक नहीं है? क्या इसकी जानकारी उन तक नहीं है? आपको बता दूं कि अस्पताल प्रशासन के साथ साथ जिला प्रशासन, स्थानीय प्रशासन, सबको इन चीजों की जानकारी है, लेकिन लगातार कई सालों से वो यहाँ पदस्थ है
इस कारण और उनके मधुर संबंध भी हैं प्रशासनिक अमले से। यहाँ पर आपको एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि इस सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में दर्जनों की संख्या में आरटीआई लगाई गई है, जो यहाँ के निर्माण कार्यों, रख रखाव या अन्य घोटालों को इंगित करती है। लेकिन उन आरटीआई आवेदन पत्रों पर आज तक एक भी जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई। ऐसे में आशीष, जो यहाँ लोग मरीज जो आते हैं इलाज के लिए, उनका क्या कहना है? जो मरीज आते हैं वो एक डॉक्टर के भरोसे, हरिओम केशरवानी डॉक्टर हैं, वो ही 9 बजे से ड्यूटी काउंटर पर बैठते हैं। जितने लोगों को वो देख पाते हैं वो देखते हैं, उसके बाद फिर वो वहां से चले जाते हैं और मरीज भटकते ही रह जाते हैं। ठीक है आशीष, ठीक है आशीष, आपके पास लौटेंगे। फिलहाल रुख कर लेते हैं पखानजोर का, जहां से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। क्या कुछ अपडेट है, किस तरीके के हालचाल यहाँ पर अस्पतालों के देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि आप ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, तो क्या दिख रही है रियलिटी यहाँ पर? जी बिल्कुल दीपशिखा, आपको बताना चाहूंगा, मैं पखानजोर का सिविल अस्पताल पर मौजूद हूँ और मेरे पीछे जो आप लंबी लाइन देख रहे हैं, यहाँ पर मरीज जो है अपना ट्रीटमेंट कराने के लिए पहुंचे, अपने ओपीडी पर्ची कटवाने के लिए पहुंचे हैं और महिला पुरुष जो है अपना ट्रीटमेंट कराने के लिए जो है यहाँ पर मरीज पहुंचे हैं। और यहाँ पर जो है ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर से भी हम जानने का प्रयास करेंगे, ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर के चैम्बर में हम जानने का प्रयास करेंगे कि किस तरीके के सुविधाएं जो है इस क्षेत्र के मरीजों के लिए जो है बनाई गई है, किस प्रकार की सुविधाएं जो है मरीजों को उपलब्ध हो पा रही है। सर बताएंगे, जो क्षेत्र के मरीज यहाँ पहुंच रहे हैं सिविल अस्पताल में, क्या कुछ सुविधाएं सर उपलब्ध है? ये हमारा एक बहुत सुदूर क्षेत्र है और इस क्षेत्र में अभी जो है हमारे यहाँ जैसे डिलीवरी जो होती है, लगभग महीने में 40 से 50 डिलीवरियाँ हो जाती हैं। तो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पर अगर एक गायनेकोलॉजिस्ट की पोस्टिंग हो जाए तो अच्छी बात होगी। और सुविधाएं हम यहाँ सारे तरह की सुविधाएं देते हैं। हमारा लैब है, उसमें 45 तरह का खून जांच होता है। हमारे यहाँ ट्रूनेट की मशीन लग गई है, टीबी के मरीजों को तुरंत 2 घंटे के अंदर हम उसका जांच करके इलाज चालू कर देते हैं। और मैं शासन से ये उम्मीद करता हूँ कि अगर यहाँ पर एक हड्डी रोग विशेषज्ञ की पोस्टिंग हो जाए तो यहाँ लाभ होगा। और एक एमडी मेडिसिन की अगर जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर जो स्वास्थ्य विभाग के अफसर भी मान रहे हैं कि यहाँ पर स्पेशलिस्ट की कमी है, चूंकि मरीजों को जो है काफी मशक्कतों का सामना करना पड़ता है, या फिर स्पेशलिस्ट के अभाव में यहाँ के मरीज जो है निजी अस्पताल की ओर रुख करते हैं, या फिर यहाँ से जिला मुख्यालय लगभग 150 किलोमीटर दूर जाकर जो है बेहतर उपचार ले पाते हैं। यहाँ पर कई बार जो है ग्रामीण स्पेशलिस्ट की मांग की गई, लेकिन नजरअंदाज के चलते, नाकामियों के चलते जो है सत्ता के लोग और प्रशासन के जिम्मेदार अफसर इस पखानजोर के सिविल अस्पताल में स्पेशलिस्ट की नियुक्ति नहीं कर पा रहे हैं, जिससे क्षेत्र के मरीजों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जी कमल, यहाँ के लोगों का क्या कुछ कहना है जो यहाँ पर इलाज के लिए आते हैं और परेशान हो जाते हैं, वो उनका क्या कहना है? और आसपास भी क्योंकि आपके यहाँ लोग मौजूद हैं, तो कोशिश कीजिएगा कि आप लोगों से भी बातचीत करनी की जाए। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर यहाँ पर जो मरीज पहुंचे हैं जिला मुख्यालय से 150 किलोमीटर दूर है ये, ऐसे में मरीजों को क्या कुछ स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध हो पा रही है जानने का प्रयास करेंगे। किस लिए आप आए हैं यहाँ पर? वो पैर दर्द है इसलिए। पर्ची कट गई आपका? हाँ, पर्ची कल कटी थी, कल 1 बज गया, इसलिए बंद हो गया था। ट्रीटमेंट कैसा मिलता है यहाँ पर, किस प्रकार की सुविधाएं हैं? पता नहीं, मैं पहली बार आई हूँ कल। आप किस लिए आया दादा यहाँ पर? मैं आँख का दिखाने आया हूँ। आपके लिए पर्ची कट गई आपकी? नहीं कर, अभी आया। अभी आया है, अच्छा ठीक। और भी लोग हैं, उनसे हम जानने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार की सुविधाएं यहाँ पर दी जा रही है। दीदी आप बताएंगे किस लिए आप आई यहाँ पर? मेरे भाई बेटी है, उनको लेकर आई हूँ, उसका तबीयत खराब है, ट्रीटमेंट बुखार। कैसा मिलता है, सुविधाएं कैसी है यहाँ पर? तो हम लोग बांदे के हैं, अभी अभी आए हैं, इस बार बांदे ही दिखाते हैं। अच्छा, तो कुछ मरीज जो है यहाँ पर पहली दफा आए हैं, तो और भी लोग हैं, जाने का प्रयास करेंगे। किस लिए आए आप यहाँ? हम तो यहाँ हमारे पति को लेके आया हूँ। अच्छा, क्या क्या बीमारी है? क्या वो तो गर्भवती है। अच्छा, उसको हो गया, दिखाने डिलीवरी हो गया? नहीं हुआ है। अच्छा उसको दिखाने ठीक। बिल्कुल, यहाँ पर कुछ लोग जो है अपने तकलीफों से निजात पाने के लिए आए हैं। डिलीवरी की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर जो है सिर्फ नॉर्मल डिलीवरी की जाती है, सीजर डिलीवरी का अभाव है, जिसके चलते जो है सीजर डिलीवरी करने के लिए यहाँ के महिलाओं को, गर्भवती महिलाओं को जो है निजी अस्पताल का रुख करना पड़ता है, या फिर 150 किलोमीटर दूर जो है जाकर जिला मुख्यालय में सीजर से डिलीवरी करा पाती हैं।
जी वाकई कमल, ये काफी बड़ी बात है। अगर इस तरह से महिलाओं को इलाज के लिए यहाँ आने के बाद फिर प्राइवेट हॉस्पिटल का रुख करना पड़ता है, क्योंकि इसमें खर्चा ज्यादा आता है और जो आम व्यक्ति होता है वो ये अफोर्ड नहीं कर पाता है। ठीक है कमल, आप हमारे साथ बने रहिए। आशीष तिवारी का रुख कर लेते हैं, सिंगरौली से वो हमारे साथ बने हुए हैं। आशीष, आपके आसपास हम देख पा रहे हैं कि कुछ मरीज हैं, तीमारदार हैं, वो यहाँ मौजूद है। आप उनसे बात करने की कोशिश कीजिए कि वो कब से आ रहे हैं, किस तरीके की व्यवस्था उन्होंने अभी तक यहाँ पर देखी है, क्योंकि अमूमन जो आसपास के लोग होते हैं वही अस्पताल में आते हैं और बरसों से आया करते हैं, तो हालचाल जो है अस्पताल का वो ज्यादा अच्छे से जानते हैं। जी आशीष। कुछ लोगों से बात करते हैं और यहाँ के अस्पताल की व्यवस्थाओं को जानते हैं। क्या नाम है आपका? यहाँ अस्पताल में आप कब से आए हैं और क्या सुविधाएं हैं यहाँ डॉक्टर्स को लेकर? यहाँ सवेरे से आए हैं सर, डॉक्टर है ही नहीं, एक डॉक्टर है तो भीड़ बहुत है पेशेंटों की, तो हम लोगों का नंबर ही नहीं लग रहा है। पीएमओ साहब हैं तो फील्ड में चले जाते हैं, रोज रोज कई दिन आए तो पता चलता है कि फील्ड में चले गए हैं, वो अपने निजी व्यवसाय में रहते हैं। एक डॉक्टर साहब का यही पास में ही घर है, तो घर से आना जाना रहता है, पर उस पर विश्वास नहीं रहता हम लोगों का डॉक्टरी कराने का। जी, और कुछ लोगों से बात करना। आज अस्पताल आए हैं यहाँ दवा कराने अपने परिजनों का, कब से आए हैं? क्या डॉक्टर मिले, दवा कराया? जी जी। इस तरह देखिए, कुछ मरीज हैं, परिजन हैं जो यहाँ सुबह 9 बजे से आए हैं, लेकिन भीड़ होने के कारण उनका नंबर नहीं लग पा रहा है। जैसा हमने पहले बताया कि एक डॉक्टर है और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बहुत बड़ा है। यहाँ के एरिया बहुत बिलोंग करते हैं, कई सारे गांवों के लोग आते हैं, महिलाएं आती हैं, बच्चे आते हैं। न तो यहाँ कोई महिला विशेषज्ञ है, न तो कोई शिशु एवं बाल रोगी विशेषज्ञ है। कोई भी ऐसा डॉक्टर नहीं है जो इन महिलाओं और बच्चों का इलाज कर सके। इसलिए एक डॉक्टर ही सभी मरीजों को देखता है। अमूमन इस कारण यहाँ पर भीड़ ज्यादा बनी रहती है। जी ठीक है आशीष, क्योंकि आप वहां पर मौजूद हैं, तो आपने क्या देखा, रियलिटी चेक में क्या कुछ पाया गया है? चाहे बेड्स को लेकर हो, क्या ये व्यवस्थाएं दुरुस्त हैं यहाँ पर? चाहे मेडिसिन को लेकर हो, क्या मेडिसिन अवेलेबल हैं यहाँ पर? या मशीनों को लेकर हो कि कुछ मशीनें हैं या कुछ मशीनें खराब पड़ी हैं या अवेलेबल ही नहीं हैं? कुछ टेस्ट हैं जिसके लिए मरीजों को यहाँ की बजाय निजी अस्पतालों का रुख करना पड़ता हो? इन सब फैक्टर्स पर जब आपने नजर डाली तो क्या कुछ आपने यहाँ पर पाया? हम जब यहाँ आए सुबह, हमने रियलिटी चेक के उद्देश्य से यहाँ आए और हमने यहाँ देखा तो एक्सरे रूम का ताला लगा हुआ था। जो मेडिसिन काउंटर है, दवाई वितरण केंद्र है, वहां पर भी ताला लगा हुआ था। मरीजों की भीड़ बनी हुई थी। बेड और साफ सफाई इनके प्रॉपर इंतजाम नहीं थे। जब हम पहुंचे, हम लोगों को देखकर आनंद फानंद में ही ताले खोले गए, लोग आए और उन्होंने अपना अपना काम संभाला। तो इस तरह देखा जा गया कि पूरी तरह से अव्यवस्थाओं की भेंट कर चुका है ये सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र। ठीक है आशीष, हम आपके पास लौटेंगे। आप तब तक कोशिश कीजिएगा कि जो पूरा परिसर है जहां इलाज किया जाता है, जहां भी अलाउड करें वो जहां तक जाना, आप वहां तक की तस्वीरें हमें दिखाइएगा। इतने हम पंखाजुर पहुंचते हैं और यहाँ पर हम कमल जायसवाल से बातचीत करते हैं। कमल, अब आपसे ये जानना चाहेंगे कि जब आपने ये रियलिटी चेक किया इस हॉस्पिटल के अंदर, तो क्या कुछ आपने यहाँ पर जाना, किस तरीके की सफाई को लेकर व्यवस्थाएं थी, और जो जहाँ पर इलाज किया जाता है वहाँ पर बेड को लेकर, सफाई को लेकर, कर्मचारियों को लेकर, इन तमाम फैक्टर्स पर किस तरीके की स्थितियां आपने रियलिटी चेक के दौरान चेक की? जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर आपको बताना चाहूंगा कि स्वच्छता के मामले में सिविल अस्पताल जो है अव्वल रहा है। साफ सफाई जो है गंभीरता से बढ़ती जाती है। साफ सफाई जो है आप अच्छे से देख पाएंगे यहाँ पर। लेकिन अगर सुख सुविधाओं की अगर मैं बात की जाए तो यहाँ पर लगभग 50 से 60 साल पुराना एक्सरे मशीन से जो है एक्सरे किया जा रहा है। डिजिटल एक्सरे मशीन का अभाव है। आईसीयू जो है जरूर बना दिए गए हैं, लेकिन स्पेशलिस्ट के अभाव में आईसीयू चालू नहीं हो पाया है। ईसीजी मशीन जो है यहाँ पर उपलब्ध है, लेकिन स्पेशलिस्ट के अभाव में जो है चालू नहीं हो पाया है। मरीज जो है लगभग काफी दूर से यहाँ पर अपना ट्रीटमेंट कराने के लिए पहुंचते हैं, लेकिन स्पेशलिस्ट के अभाव में और आधुनिक उपकरणों के अभाव में निजी अस्पतालों का रुख करना पड़ता है या फिर जिला मुख्यालय की ओर जाने को मजबूर होते हैं। चूंकि बताना चाहूंगा कि 2 दिन पहले जो है यहाँ पर प्रदेश के मुख्यमंत्री पहुंचे थे पखांजूर में भेंट मुलाकात कार्यक्रम के तहत। क्षेत्र के लोगों को उम्मीदें थी कि बीमार पड़ रहे अस्पताल में स्पेशलिस्ट की नियुक्ति की जाएगी, पुराने ढर्रे से की जा रही उपकरणों से जो है निजात मिलेगा और आधुनिक
उपकरण जो है इस अस्पताल को मुहैया होगी, ताकि बेहतर तरीके से इलाज जो है हो सके। लेकिन जो है इन उम्मीदों पर पानी फिर गया। कोई किसी प्रकार की बड़ी घोषणाएं जो है नहीं हो पाई, जो कि क्षेत्र के लोगों को उम्मीदें थी कि इस अस्पताल में आधुनिक उपकरण का और स्पेशलिस्ट की नियुक्ति होगी, ताकि चिकित्सा के क्षेत्र में कोई भी लापरवाही या फिर कमी नहीं बरती जाए। जी ठीक है। कमल, कोशिश कीजिएगा, क्योंकि अभी हम देख पा रहे हैं तस्वीरों में कि कुछ लोग जो है लंबी कतार में खड़े हैं। कि क्या कारण है, क्या इतना जो देर से वो लाइन में खड़े हैं, क्या वजह है, ये जानने की कोशिश कीजिए। और ये भी जानने की कोशिश कीजिए कि यहाँ पर जब इलाज के दौरान जो दवाइयाँ बताई जाती हैं, क्या वो दवाइयाँ इन हॉस्पिटल्स में उपलब्ध होती हैं? जी बिल्कुल। मेरे पीछे जो ओपीडी में लोग खड़े हैं उनसे हम जानने का प्रयास करेंगे। कितने समय से आप हैं यहाँ पर खड़े, कितने देर से? ये 15-20 मिनट हुआ है। 15-20 मिनट से, ठीक है। दादा आप कितने देर से यहाँ पर आए हैं? कितने देर से अभी आया? अभी आए हैं। कुछ लोग हैं जो अभी आए हैं, अंदर जाने का प्रयास करेंगे। कितने देर से आए हैं, कितने देर बाद आपका नंबर लगा है यहाँ पर? आप बताएंगे भैया। दादा कितने देर बाद नंबर लगा है आपका? ठीक है। काफी लोग यहाँ मौजूद हैं, चूंकि ओपीडी जो है यहाँ पर 9 बजे ही खुलता है। ऐसे में महज लगभग 1 घंटा लगभग महज हुआ है जो ओपीडी खुले। ऐसे में मरीज जो है कतारबंद जो है यहाँ पर खड़े हुए हैं और अपनी पर्ची कटाने के लिए यहाँ पर खड़े हुए हैं, अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। और हमारे साथ इस इलाके के लोग भी मौजूद हैं, उनसे हम जानने का प्रयास करेंगे। आप बताएंगे किस प्रकार की सुविधाएं यहाँ पर उपलब्ध है, क्या कुछ है बताएंगे? क्या है, आम पब्लिक को जो वास्तविक सुविधा मिलना चाहिए वो सुविधा आज की स्थिति में नहीं है। ये शासन प्रशासन की कमी है। क्या क्या सुविधाएं यहाँ पर आप चाहते हैं, क्या क्या सुविधा यहाँ पर होनी चाहिए? जैसे यहाँ पे जो दूर दूर से मरीज आते हैं उनको बैठने की व्यवस्था, या उनको हर हमेशा जो डॉक्टर उपलब्ध रहना चाहिए, लेकिन यहाँ पे शासन की ओर से उस तरीके से डॉक्टर उपलब्ध कराया नहीं है। अब कभी डॉक्टर के कमी के चलते बहुत सारे पेशेंट को जो है बाहर जाना पड़ता है, क्योंकि हॉस्पिटल में जो डॉक्टर का पोस्ट है वो डॉक्टर शासन उपलब्ध नहीं करा रहा है। ठीक है, बिल्कुल निश्चित तौर पर आपने देखा कि डॉक्टरों के अभाव में और उपकरणों के अभाव में जो है यहाँ के मरीज, इस इलाके का मरीज काफी परेशान है। निजी अस्पताल की ओर या फिर जिला मुख्यालय की ओर रुख करने बिल्कुल। वाकई कमल, जिस तरह से जो आपने रियलिटी चेक किया है और जो जनता ने देखा है और जो हमने भी नोटिस किया है, सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पर डॉक्टर ना होना है। ठीक है, हम आपके पास लौटेंगे। आशीष का रुख कर लेते हैं। सिंगरौली से आशीष हमारे साथ बने हुए हैं। आशीष, अभी क्या कुछ स्थितियां आपने देखी हैं, अभी क्या कुछ जानकारी है आपके पास? हमारे पीछे आप देख सकते हैं, ये डॉक्टर इंजेक्शन रूम है, जहां पर मरीजों को प्रॉपर ट्रीटमेंट के लिए इंजेक्शन, दवाइयां, ये सब दी जाती है। और हम आपको दिखाना चाहेंगे, एक जनरल वार्ड है जहां पर मरीज को एडमिट किया जाता है और यहाँ उनको सब ट्रीटमेंट्स उपलब्ध कराए जाते हैं। हालांकि अभी जो ड्यूटी नर्स है वो लगातार इन लोगों की देखरेख कर रही हैं, और ड्यूटी डॉक्टर्स जो भी हैं वो आकर यहाँ विजिट कर चुके हैं और इनको प्रॉपर ट्रीटमेंट दे चुके हैं। जो ड्यूटी नर्स है आप उनको देख सकते हैं, वो लगातार ही मरीजों की देखभाल कर रही है और उनको दवा उपलब्ध करा रही है। जी आशीष, यहाँ पर जो तीमारदार आते हैं, क्या उनके बैठने के लिए तमाम व्यवस्थाएं हैं? क्या बिजली पानी की सुविधा यहाँ पर मुहैया कराई जा रही है? कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है? जी, यहाँ पर साफ सफाई, पानी पीने की व्यवस्था और उचित बैठने की व्यवस्था और पंखे की व्यवस्था, ये तो प्रॉपर इस हॉस्पिटल पर देखी जा सकती है। ठीक है। अगर डॉक्टर्स की बात करें तो डॉक्टर्स यहाँ पर टाइम पर आते हैं क्या? बस वही एक कमी रह जाती है डॉक्टर्स को लेकर। डॉक्टर्स ही न तो टाइम पर आते हैं और न ही पूरे डॉक्टर्स अपने ड्यूटी पर आते हैं, जिसके कारण लोगों की भीड़ बनी रहती है और दूर दराज से आए लोगों को मायूस होकर यहाँ से लौटना पड़ता है। क्या आशीष, सारे तरीके के जो टेस्ट होते हैं, जांच होती हैं, वो सभी इस अस्पताल में अवेलेबल हैं या फिर सिर्फ कहने के तौर पर यहाँ पर हैं, असलियत में यानी धरातल पर यहाँ वो टेस्ट नहीं हो पा रहे हैं? जी, जैसे ही मरीज आते हैं डॉक्टर्स को दिखाने, डॉक्टर लिख तो देते हैं चेक, लेकिन यहाँ पर मशीनें भी उपलब्ध है, लेकिन उनको ऑपरेट करने वाले कोई ऑपरेटर नहीं है, जिस कारण यहाँ के मरीजों को बाहर के पैथोलॉजी पर जाकर और पैसे देकर अपना चेकअप कराना होता है और लाकर वो डॉक्टर्स को दिखाते हैं और डॉक्टर्स उनका प्राइवेट ट्रीटमेंट फिर करते हैं। सरकारी डॉक्टर भी अपने घरों में प्राइवेट ट्रीटमेंट करते हैं। ठीक है आशीष, तो ये कहा जा सकता है कि संसाधन होने के बावजूद भी, ऑपरेटर न होने की वजह से और देखरेख न होने की वजह से इन गरीबों को प्राइवेट पैथोलॉजी में पिसना पड़ता है।
आशीष, एक क्वेश्चन और था कि क्या यहाँ पे एम्बुलेंस और स्ट्रेचर्स की तमाम व्यवस्थाएं हैं? जी, एम्बुलेंस है। जिला प्रशासन ने एम्बुलेंस उपलब्ध कराई है। कुछ और संस्थाएं हैं, एम्बुलेंस, 100 वाहन, जननी एक्सप्रेस, ये सब उपलब्ध है। और साथ ही साथ स्ट्रेचर, इन सब की व्यवस्थाएं हैं। लेकिन इनको देखने वाला, इनको मॉनिटर करने वाले जो यहाँ के वरिष्ठ अधिकारी हैं, वो लगातार इसकी अनदेखी कर रहे हैं, जिस कारण इस सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की दिनों दिन स्थिति बदतर होती जा रही है। ठीक है आशीष, आप हमारे साथ बने रहिए। पंखाजोर का रुख कर लेते हैं, जहां से कमल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कमल, एक बड़ा टॉपिक रहता है एम्बुलेंस का, जो अमूमन अस्पतालों में देखा जाता है कि एम्बुलेंस उपलब्ध नहीं होती है, जिसकी वजह से जो इलाज है उसमें देरी हो जाती है। क्या एम्बुलेंस की तमाम व्यवस्थाएं यहाँ पर है? और कई बार स्ट्रेचर्स की कमी रहती है, क्या वो व्यवस्था यहाँ पर है? बिल्कुल, एम्बुलेंस की बात बताने से पहले मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि चैम्बर जो है यहाँ पर खाली पड़ा हुआ है। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो नेत्र रोगी कक्ष है, इसमें भी जो है आज के डेट में जो है ताले लगे हुए हैं। और भी मैं आपको दिखाने का कोशिश करूंगा कि जो सैर रोग के कक्ष है जो है, यहाँ पर भी जो है ताले लगे हुए हैं। इसके अलावा जो यहाँ पर जो डॉक्टर्स की टीम है, स्त्री रोग कक्ष जो है, स्त्री रोग विशेषज्ञ जो यहाँ पर मौजूद है, जो ट्रीटमेंट कर रही है बेहतर। अब मैं बात करूं एम्बुलेंस की, जो आप बात कह रहे थे, बिल्कुल निश्चित तौर पर यहाँ पर जो सांसद निधि द्वारा जो एम्बुलेंस दिया गया है, विधायक द्वारा एम्बुलेंस दिया गया है, 108 की सुविधा उपलब्ध है। यहाँ पर तमाम क्षेत्रों में जो है चिकित्सा सुविधा एम्बुलेंस के माध्यम से बेहतर है। लेकिन अगर मैं बात करूं नेटवर्क की, तो नेटवर्क के अभाव में जो है सुदूर इलाके के लोग चिकित्सा सुविधा जो है नहीं ले पाते, चूंकि आए दिन जो है नेटवर्क यहाँ पर ठप रहता है, जिसके चलते यहाँ के मरीज, यहाँ के लोग जो है कोई हादसा हो जाने पर 108 को, 102 को फोन कर जो है संजीवनी और महातारी एक्सप्रेस का लाभ लेने से वंचित हो जाते हैं। चूंकि एक्सप्रेस एम्बुलेंस की अगर बात करूं तो हमारे साथ लोग मौजूद हैं, उनसे हम जानने का प्रयास करेंगे एम्बुलेंस की क्या व्यवस्था है, बताएंगे तो। एम्बुलेंस की जो शासन की योजना है, लेकिन यहाँ पे BSNL का टावर लगभग फेल रहता है, जिसके चलते एम्बुलेंस की जो उपलब्धता नहीं हो पाते हैं। आखिर लोगों को अपने जेब की पैसा खर्च करके बाहर के दूसरे एम्बुलेंस को किराया करके लेके जाना पड़ता है। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर बहुत बड़ी विडंबना इसे मानी जा सकती है, क्योंकि सरकार जो है अंदरूनी इलाकों में ग्रामीणों को सुविधा मुहैया कराने के नाम से संजीवनी और महातारी एक्सप्रेस जो योजनाएं क्रियान्वित कर रही है, संचालित कर रही है, ताकि अंदरूनी इलाके में लोगों को सिर्फ 108 कॉल करके, संजीवनी एक्सप्रेस को कॉल करके जो है चिकित्सा सुविधा का लाभ ले सकते हैं, अस्पतालों में ट्रीटमेंट किया जा सकता है। लेकिन नेटवर्क के अभाव के चलते ग्रामीण जो है सुविधा का लाभ नहीं ले पाते और मजबूरन उनको निजी वाहनों का जो है बुक करके अस्पताल पहुंचाया जाता है मरीज को और ट्रीटमेंट किया जाता है। बिल्कुल कमल, जो आपने टॉपिक उठाए हैं, जो मुद्दे दिखाए हैं, वो वाकई बड़ी बात है। जिस तरह से अभी आपने ये कमरों में लगे हुए ताले दिखाए हैं, ये वाकई एक बड़ा सवाल जो है वो खड़ा कर देते हैं। अब सवाल ये भी खड़ा होता है कि इन्हें देखने वाला कोई यहाँ पर क्यों नहीं है, कोई अधिकारी क्यों नहीं है, जवाबदेही किसकी बनती है। जैसा कि दूसरा टॉपिक आपने बताया कि एम्बुलेंस नेटवर्क की वजह से लोगों को नहीं मिल पाती है। ठीक है, हमारे साथ बने रहिए और हम रुक कर लेते हैं आशीष का। आशीष, क्या कुछ नया अपडेट है, क्या कुछ देखा अभी आपने इस अस्पताल के अंदर? धीरे धीरे कुछ कम हो रहे हैं। ठीक है आशीष, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कमल, बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, बने रहेगा इंडिया न्यूज के साथ।